था कि उन्हें अब तक 91 बार गाली दी जा चुकी है। यहाँ लोग प्रधानमंत्री को अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि साथ में ये भी कहते हैं कि उनकी आवाज को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। इस लिस्ट में अब तक कांग्रेस का नाम शामिल हुआ करता था, लेकिन अब खुद को देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली पार्टी भी शामिल हो गई और मर्यादा तक को भूल गई। आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम है संजय सिंह। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चुल्लू भर पानी में डूबकर नाक रगड़नी चाहिए। आज बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर जरा सी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल से माफी मांगनी चाहिए, आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए और ये हवाई झूठा मनगढ़ंत जो घोटाला खड़ा किया गया, इस घोटाले को खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। नाम के एक यूजर ने लिखा, हाँ सही कहा, मोदी जी आए थे माफी मांगने, लेकिन शीश महल का दरवाजा ही नहीं खुला। मानस नाम के यूजर लिखते हैं, तुम्हारा जो ये घमंड है ना, नाक रगड़ करके माफी मांगने वाली बात अपनी औकात देखकर किया करो। अंशुल नाम के यूजर ने लिखा है, इस बंदे को बोलने की आजादी कितनी और देनी चाहिए, आगे माफी मांगते दिखेगा ये भी और इसका मालिक। आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है माफी मांगने का। फिलहाल अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत नामंजूर करते हुए 23 मई तक हिरासत में भेज दिया है। संदीप गुप्ता नाम के यूजर लिखते हैं, आम आदमी के पजामे के नाड़े, तेरी औकात है प्रधानमंत्री से माफी मंगवाने की। ब्लैक टिकट बेचने वाला ब्लैक में दारू बेचेगा और कार्रवाई होने पर पीएम से माफी। केजरीवाल ने जानबूझकर सबसे भ्रष्ट लोगों की एक सूची जारी की थी। इस लिस्ट में गडकरी को अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना तरीके से उल्लेख किया गया था। उसके बाद केजरीवाल ने नितिन गडकरी ने लिखित में माफी मांगी थी और गडकरी ने दरियादिली दिखाते हुए केजरीवाल को श्रीमान अरुण जेटली जी, मैंने आपको और आपके परिवार को लेकर दिसंबर 2015 में कुछ बयान दिया था जो आपके दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद को लेकर था। ये मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी चल रहा है। मेरे द्वारा दिया गया ये बयान कुछ ऐसे दस्तावेजों और जानकारियों पर आधारित था जो कि मुझे लोगों द्वारा मुहैया कराई गई थी। हालांकि अब मुझे पता चल गया है कि जो भी जानकारी मुझे मिली थी वो सही नहीं थी और उन गलत जानकारियों के आधार पर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे। इसलिए मेरे द्वारा जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे उन सभी को वापस लेना चाहता हूं। मानहानि केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे वकील राम जेठमलानी द्वारा द्वेषपूर्ण बयान दिया गया था। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा आपके खिलाफ इस मामले में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर लगाए सभी आरोप मैं वापस लेता हूं। इन आरोपों से आपकी छवि को जो भी नुकसान हुआ है मैं उसके लिए आपसे और आपके परिवार से माफी मांगता हूं। इसके बाद आता है साल 2018 जब केजरीवाल ने कपिल सिब्बल से माफी मांगी थी, क्योंकि अनर्गल आरोप लगाने की आदत तो सीएम केजरीवाल की जाती नहीं। जब केजरीवाल ने कपिल सिब्बल से माफी मांगी थी तो कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैंने दरियादिली दिखाते हुए केजरीवाल को माफ कर दिया। सिब्बल ने बताया था कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सब आधारहीन थे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने पंजाब के अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया से भी माफी मांगी थी, जिसके बाद पंजाब के आम आदमी पार्टी की यूनिट में बवाल मच गया था और केजरीवाल की खूब किरकिरी भी हुई थी। केजरीवाल ने मजीठिया पर आरोप लगाए थे कि वो ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं, जिसके बाद मजीठिया ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन मामला जब बस से बाहर हो गया तो केजरीवाल ने तुरंत माफी मांग ली। अब इन सब लिखित माफीनामों को ध्यान में रखते हुए संजय सिंह ये बताएं कि माफी मांगने में एक्सपर्ट कौन है। अभी केजरीवाल पीएम की डिग्री मामले में भी घिरे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी भी केजरीवाल और खुद संजय सिंह को समन जारी कर चुका है। इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद संजय सिंह की सांसदी और केजरीवाल की विधायकी पर भी गाज गिर सकती है। आरोप लगाया कि कोई साउथ लॉबी है, उस साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये एक आरोप बीजेपी वालों ने लगाया।
सीबीआई और ईडी ने भी कोर्ट में कहा है और उन्होंने माना है कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। इन लोगों का कहना है कोई राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए साउथ से लेके दिल्ली लेके आया और दिल्ली में उसने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ये 30 करोड़ रुपए दिए। अब 6 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है, कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लॉबी से लेके दिल्ली में लेके आया। तो जब राजेश जोशी एक भी पैसा लेके नहीं आया, साउथ वालों ने पैसा दिया नहीं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को पैसा मिला नहीं, तो सारा का सारा केस तो खत्म हो गया। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि 100 करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई, ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई। गोवा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों से काम कराया, पर्चे छपवाए, होर्डिंग लगवाए, जो भी जितने वेंडर्स थे, हमारे सारे वेंडर्स पे रेड मार ली इन्होंने। सारी जांच वांच गोवा के चुनाव की करने के बाद अब ईडी और ये इस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ 19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल 19 लाख रुपए, उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे। तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई, उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी, तो झूठ बोला ईडी ने। ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब बोला? पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए।